Hello everyone. In our today's video, we are going to talk about exclamatory sentences and operative sentences. तो आज के ये दो टॉपिक करने के बाद हमारा जो पूरा फर्स्ट टॉपिक है sentences का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So let's have the introduction about exclamatory sentences. Exclamatory sentences convey or express some strong feelings. Basically क्या है कि हमारे जो भी सेंटेंस हमने पीछे डिस्कस किए, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस था चाहे वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस था, हम एक नॉर्मल बात कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल आ रही है थिंग कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके की, सरप्राइज की, वंडर की, एप्रिसिएशन की, जॉय या कुछ भी ऐसी जो फीलिंग्स है हमारी, उनको हम स्ट्रॉन्ग वे में जो डिफाइन करने वाले हैं तो उनको डिफाइन करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से. और यूजली क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होंगे, जो इसके आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली. हालांकि कुछ ऐसे केसेस रहेंगे जहाँ पे ये फुल स्टॉप से एंड होगा, बट इन दैट केस ऑल्सो कि हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी जो साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, वो तो यूज होगा ही होगा. लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दिस. देखो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर. हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है, ये एक जनरल वे में हम किसी चीज को बता रहे हैं. पर अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो उसमें कैसे बोलेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. उसी तरीके से ही सिंग्स मेलोडियसली, कि वो बहुत मीठा गाता है, मेलोडियसली गाता है, तो इसको ये हमने जनरली बोला. पर अगर इसको थोड़ा एक्सप्रेशन है जो हमारे हाई करके या अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको? हाउ मेलोडियसली ही सिंग्स. अब देखो इसमें क्या है कि जो हमारे फर्स्ट वन सेंटेंस है दोनों में डेक्लरेटिव है जो, वो जनरली हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. और जो हमारे सेकेंड पार्ट है वो क्या है, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है हमारी डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के दो टाइप्स हैं दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग विद व्हाट और हाउ. मतलब व्हाट और हाउ के साथ स्टार्ट होगा, पर डू टेक केयर कि ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बिल्कुल भी. ये एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहा है, सरप्राइज के लिए यूज होगा, वंडर के लिए यूज होगा. दैट वी हैव टू सी. Definition है इसकी, an exclamatory sentence is formed by putting what और how at the beginning. मतलब स्टार्टिंग में what या how यूज होगा, and is followed by adjective और adverb. मतलब अगर हमारा सेंटेंस what से स्टार्ट हो रहा है तो adjective आएगा बीच में, और अगर how से स्टार्ट हो रहा है तो adverb आएगा. That we will see in the examples. और जो सब्जेक्ट है वो verb के साथ बिल्कुल एंड में आएगा. और ऐसे सेंटेंस है यूजली वो एंड होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. लेट्स सी द एग्जांपल. ही हैज वेरी शार्प माइंड. अब ये हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस है और इसमें हमें किस चीज के बारे में बात हो रही है? माइंड के बारे में. और माइंड के साथ हमारा एडजेक्टिव शार्प है जो वो यूज हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम इसको व्हाट से स्टार्ट करेंगे. व्हाट अ शार्प माइंड ही हैज. मतलब व्हाट आ गया स्टार्टिंग में, फिर अ शार्प माइंड, शार्प हमारा एडजेक्टिव, माइंड हमारी नाउन, एंड ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव अ वर्ब हैज. बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर. सो दिस इज द फर्स्ट वे टू राइट सेंटेंस विद what. अब देखो सेकंड सेंटेंस में हम किसी की राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसी नाउन को डिफाइन नहीं कर रहे. तो इस केस में हमारा क्या होगा कि हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो कैसा होगा? मतलब हाउ से स्टार्टिंग होने वाला. जैसे हाउ नीटली अंकित राइट्स. मतलब ऊपर हमने डिस्कस किया था नाउन को, तो हमने वर्ड के साथ लिखा था, बट यहाँ पे हम एक वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम वर्ब को किस तरीके से लिखेंगे? हाउ के साथ. हाउ नीटली अंकित राइट्स. अब इस केस में भी हाउ पहले आया, फिर एडवर्ब आया, फिर हमारा नाउन आया, और फाइनली हमारी वर्ब एट द एंड. अब एक और चीज है, अगर इस हमारे सेंटेंस में कहीं पे भी प्रेपोजिशन आती है, मतलब प्रेपोजिशन हमारे सेंटेंस का अगर पार्ट है, तो वो सेंटेंस के एंड में यूज होगा. आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशन साइन विल बी यूज्ड. लेट्स सी द एग्जांपल. लाइक हमारे पास सेंटेंस है, ही इज इन अ बिग ट्रबल. अब इन क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है. इन हमारा प्रेपोजिशन है, तो अगर हमने इसको इस सेंटेंस को लिखना है तो हम ट्रबल को डिफाइन कर रहे हैं. इट सिंपली मींस कि हम नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, सो इट विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट. तो कैसे लिखेंगे? व्हाट अ बिग ट्रबल ही इज इन. मतलब वर्ब के साथ है जो प्रेपोजिशन लगेगी, एंड दैट विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड फाइनली एक्सक्लेमेशन साइन विल बी देयर. सो दिस इज स्टार्टिंग विद व्हाट और हाउ. ये हमारा फर्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. सेकेंड टाइप है हमारे स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन. अब देखो इंटरजेक्शन क्या होते हैं पहले हमें समझना पड़ेगा. इंटरजेक्शन आर दोज वर्ड्स बेसिकली कि जो किसी ना किसी टाइप की फीलिंग को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं.
हालांकि इनका हो सकता है कि डिक्शनरी मीनिंग कुछ भी ना मिले हमें, बट स्टिल दे आर यूज्ड और उसका हमें मीनिंग भी समझ में आता है। जैसे हमारा वर्ड है हाहा या yippee, ओ, वाओ, ये जो वर्ड है बेसिकली ये इंटरजेक्शन है और इनके बाद हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। तो अगर हमारे सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूज करना है तो क्या होगा कि इंटरजेक्शन बिगनिंग में यूज होगा हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए, और आफ्टर दैट जो है हमारा सेंटेंस है जो वो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है और जनरली एक डेक्लरेटिव सेंटेंस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कंपलसरी नहीं है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड हो, बिकॉज अगर तुम्हारा डेक्लरेटिव सेंटेंस आएगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट में नहीं आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दिस। हुर्रा वी हैव वन द मैच। और हुर्रा वर्ड जो है वो हमारा इंटरजेक्शन है, मतलब विच शोज द जॉय, विच शोज द एक्साइटमेंट, और वी हैव वन द मैच क्या है हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस। तो हुर्रा वी हैव वन द मैच, अब हुर्रा वर्ड से क्या क्लियर होगा कि इट्स एन इंटरजेक्शन, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा डेक्लरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड वन इज अलास शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग। अलास जिसको हम हिंदी में अफसोस बोल देते हैं कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने सब कुछ गवा दिया है, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे सैडनेस की जो फीलिंग है उसको इवोक कर रहा है। सो दैट इज वाई इट्स नोन एज इंटरजेक्शन हेयर। अब नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वाओ व्हाट अ वंडरफुल सीन। अब इसमें दोनों सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहे हैं। जैसे वाओ एक्सक्लेमेशन साइन, देन व्हाट अ वंडरफुल सीन एक्सक्लेमेशन साइन, मतलब वाओ है जो बेसिकली यह लगा लो कि इंटरजेक्शन है, वो किसी दूसरे अगर हम कहें कि डब्ल्यू एच या मिल वाला जो सेंटेंस है व्हाट और हाउ वाला उससे पहले भी यूज हो सकता है। सो ये हमारा स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन वाला पॉइंट। लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। बहुत सिंपल टाइप है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं इसको यूज करते भी रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का क्या यूसेज है? दीज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश और कर्स, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मतलब जिसके थ्रू हम प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं या कोई कर्स कर रहे हैं, मतलब जिसको श्राप बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो अगर वो चीज हो रही है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस यूजुअली स्टार्ट विद मे और विश, कि मे या विश के साथ ये सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट होते हैं, पर कंपल्सरी नहीं है कि इसके साथ ही होंगे, वो और कोई भी तरीके से हो सकते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है स्टार्टिंग विद मे, और ब्लेस हमारी इसमें वर्ब आ रही है, गॉड इज अ सब्जेक्ट। अब देखो इसमें एक और चीज समझने वाली है कि हमारी जो वर्ब यूज होगी, जो ब्लेस जैसे वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। मतलब जैसे सिंगुलर के साथ एस और ईएस लग जाता है तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगी कहीं भी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो इस केस में हमारी जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी। जैसे मे यू बिकम सक्सेसफुल, अब बिकम भी हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब। विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अब ये जो सेंटेंस है हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस है जिसमें विश या प्रेयर की जा रही है। एंड फाइनली लॉन्ग लिव द किंग। तो ये है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस विच इज वेरी शॉर्ट टाइप बेसिकली, बट विच इज इंपॉर्टेंट वन एज वेल। तो ये हमारे जो है यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मतलब हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस में देख ली हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द सेंटेंसेस जो हमने क्या अभी तक हम चेक किया पूरे टॉपिक में। तो हमने सेंटेंसेस को डिस्कस किया। इसकी फर्स्ट टाइप है डेक्लरेटिव, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप्स डिस्कस किए। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने फिर से दो टाइप देखी, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। थर्ड वन वाज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने चार टाइप्स डिस्कस की। जो फर्स्ट से हमारी स्टार्टिंग विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड वन वाज स्टार्टिंग विद डोंट और नेवर, थर्ड वन वाज स्टार्टिंग विद एम्फेटिक डू, एंड फोर्थ वन इज स्टार्टिंग विद लेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चार हमने सेंटेंसेस के जो पार्ट है इंपेरेटिव में डिस्कस किए। फोर्थ पार्ट हमने एक्सक्लेमेटरी डिस्कस किया, जिसमें हमने दो टाइप्स डिस्कस किए, स्टार्टिंग विद व्हाट और हाउ और स्टार्टिंग विद इंटरजेक्शन। और हमारा फिफ्थ टाइप जो था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने विश, प्रेयर या कर्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये है हमारा टोटली सेंटेंसेस का टॉपिक। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। रिवाइज दिस टॉपिक एंड यू विल बी गिवन असेसमेंट वर्क एज वेल टू कंप्लीट द टास्क। थैंक यू।